प्रिय श्रोता बंधुओं, आस्था के महान पर्व छठ के शुभ अवसर पर आप सभी श्रोता बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन व सारे जहां दुनिया समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। आज मैं मॉडर्न बिहार स्टेट की बेटियों की स्ट्रगल और उनके इनकॉरेज यानी हौसले की उड़ान से संबंधित परिचय कराने जा रहा हूँ। तो आइए कुछ ऐसी ही बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सोशल ताने बाने को चेंज करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें एक है नोखा प्रखंड रोहतास बिहार की गुड़िया के परिचय से आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन की वाकया है, गुड़िया ने कुछ कष्ट गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद असीन इदरीसी और माँ समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी मिली तो आनंद फानन में वे उत्प्रेरण केंद्र नोखा पहुँचे और बेटी को घर लाने की जिद पकड़ गए। बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता सताती थी, पर गुड़िया के आगे उसकी एक न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा की पूरी कर सके, जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में एक मिसाल सी बन गई है। दूसरी है चेनारी कैमूर बिहार के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। वह गांव ही नहीं
पूरे प्रखंड को चहेती बन गई है। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई, जहां उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथे स्थान प्राप्त किया। सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। कदम अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने की हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना ताकतवर है, कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुनून की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई। उसने ठेकेदार को साफ साफ कह दिया कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। वाह रे बेटी। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। पिता जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा अपने दिलो दिमाग में बनाई बैठी है। तीसरी है मथुरापुर 71वां पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खातून पर गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब के जीवन और इल्म की ललक के प्रति खासे सजिंदा है। मोहम्मद मंसूर खान एवं फुल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। पढ़ने नहीं दिए लोग। मात्र वजह पर्दा प्रथा की, जकड़बंदी की, रूढ़िवादी विचार की है। लेकिन जब गांव में ही जगजी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ गई। मार खाने के बाद वह तालीम के लिए स्कूल जाने लगी।
फिर जैनब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। अब वह बीए पास कर चुकी है और आगे के लिए तैयारी कर रही है। साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों की आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को जूटे कराटे का भी प्रशिक्षण देना शुरू करती है। तो आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली एक समान बेटियों ने असाधारण काम किया और सोशल के इनकरेज को बढ़ाया। बिहार स्टेट की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती है कि शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों के प्रति मनोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उसके लिए किए जा रहे संघर्षों, स्ट्रगलों के प्रति सम्मान भाव रखें। यही आप सभी से उम्मीद है, अकीदा है, भरोसा है। बस आज इतना ही। आप अपने और अपनों पर ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। जय हिंद, जय भारत।